आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स अ डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम। हमें बताना है कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो डाइमर बनाता है, तो उसका रीज़न क्या है। यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं कि बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, कैन हैव द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइमर, हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, तो अगर मैं एल्यूमिनियम का लिखूँ तो ये हमारा कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 13 में। ये हमारा किसका एलिमेंट है, ग्रुप 13 का। एंड पीरियड में अगर बात करें तो ये हमारा कौन से पीरियड में आता है, पीरियड 3 में। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका ये एल्यूमिनियम के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्लोरीन के साथ इसका जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, मतलब कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ये s का, ये हमारा किस में ट्रांसफर हो जाता है, p में। तो ये आपका 3px1, 3py1 एंड 3pz जो इसका होता है वो क्या होता है, हमारा 0। यानी कि इसके पास क्या है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है कि 3 क्लोरीन हमारे बाइंड करते हैं, तो हमारा AlCl3 फॉर्म होता है। अब जब AlCl3 बनता है तो इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें कि इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मतलब जो इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब हो गए एल्यूमिनियम के, वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। यानी कि एल्यूमिनियम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या अब इसके पास आप देख सकते हो कि वेकेंट ऑर्बिटल भी है, तो इसी वजह से ये क्या करता है, अपने खुद ये डाइमर फॉर्म होता है। जब ये डाइमर फॉर्म करता है तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे ये इस तरीके से, ये Al हो गया, ये आपका क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ पे आपका क्लोरीन होता है, और इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पे एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन यहाँ पे है। इस तरीके से ये डाइमर फॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो क्लोरीन है ये क्या करता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के होते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन की अगर बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, यानी कि 5 होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2, ये इसके 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे शेयर्ड होता है इस एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये अपना शेयर करता है इस तरीके से 1 2 3। और यहाँ पे जो ये एक इलेक्ट्रॉन होता है ये किसका होता है, क्लोरीन का। तो इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे भी बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली इसने जो डाइमर फॉर्म किया वो क्यों, कैसे फॉर्म किया, कि यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम था इसके पास क्या थे, वेकेंट ऑर्बिटल्स थे। तो उसमें जो क्लोरीन है वो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो यानी कि इस ये अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है, क्योंकि 3 क्लोरीन इसको सराउंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, अब यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन आटम इसको सराउंड कर रहे हैं। तो इसी वजह से यानी कि ये क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर रहा है डाइमर फॉर्म करके, तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा सकता है बेसिकली। और वो क्यों, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो बेसिकली डाइमर फॉर्म होने का रीज़न क्या है, कि इट कैन हैव द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो सकता है। अब देखिए आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला कह रहा है बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, तो ये हमारा कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 13 का है, तो ये रॉन्ग। सेकंड, कैन हैव द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये एकदम करेक्ट है। थर्ड, कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइमर, तो ये इसका रीज़न नहीं है। बेसिकली ये डाइमर फॉर्म कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा सकता है। फोर्थ की बात करें तो कह रहा है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आपकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, जो उस इट इज़ अ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो चाहिए होती है किसी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पे ये 3p1 है, तो ये आपका ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, इजीली रिमूव हो जाएगा, तो इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है, इतनी भी हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसकी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ क्या है, करेक्ट है। ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।